तीसरा नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारे पास चौथा नंबर है ना। इस चौथे नंबर का प्रश्न में कह रहा है क्या कि एक क्लास में जो एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, लाइन में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, एक पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी बढ़ जाता है तो कहता है कि एक लाइन जो है ना कम हो जाती। ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाता। पहले कहा कि एक पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी, एक लाइन में 3 विद्यार्थी अगर बढ़ जाता है तो एक लाइन कम हो जाएगा, और वहीं अगर एक लाइन में 3 विद्यार्थी कम हो जाता है तो 2 पंक्तियां जो है अधिक बनती, मतलब बढ़ जाता। हमें बताना, हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में जो कितने विद्यार्थी हैं वो बताना है, विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। बहुत ईजी है। यहाँ सबसे पहले अगर हम लोगों को ये मालूम चल जाए कि कितने लाइन है और एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं तो हम विद्यार्थियों की संख्या पता कर लेंगे। मान लेते हैं अगर 5 लाइन है, कितने लाइन है? 5 लाइन है, और एक लाइन में 6 विद्यार्थी हैं। मान के चलो अगर एक लाइन में 6 विद्यार्थी है तो 5 लाइन में कितना होगा जी? 5 और 6 को क्या करोगे? गुना कर दोगे। गुना कर दोगे, जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा, है ना। बस सिंपल। तो हमें यहाँ क्या करना है, मान लेंगे कि एक पंक्ति में एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं, मान लो इसको। ठीक है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा हल। हमें नहीं मालूम है कि एक लाइन में, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे माना कि, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? मान लेते हैं कि एक ठो लाइन में x विद्यार्थी हैं। एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं? x 10 ठो, 20 ठो, 15 ठो, नहीं मालूम। कै ठो? x ठो है एक लाइन में। अब कितने लाइन है ये भी नहीं मालूम, तो मान लेते हैं कितने लाइन है, यहां लिख लो पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या को मान लो आप y। ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया एक लाइन में x ठो विद्यार्थी है, ठीक है, और कितने लाइन है? y ठो लाइन है। तो अब हम बता सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एक लाइन में इतना विद्यार्थी, इतना ठो लाइन, तो दोनों को हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब कितने विद्यार्थी हैं ये कुल, तो हम इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी x गुना y कर देंगे। क्लियर? अब तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। बस इसी की मदद से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने देखा कि एक लाइन में x ठो विद्यार्थी और y ठो लाइन है, तो दोनों को गुना करेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगा, है ना। अब प्रश्न में देखो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन में है कि यदि पंक्ति में, यानी पंक्ति में अगर 3 ठो विद्यार्थी कम है, नहीं अधिक है, 3 ठो विद्यार्थी अधिक है। एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है? x ठो। अगर x ठो में 3 ठो बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे इसमें। ये एक ठो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो गई। अगर एक ठो पंक्ति में 3 ठो विद्यार्थी बढ़ जाता है तो एक ठो लाइन कम हो जाता है। एक पंक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाती है।
अगर x ठो विद्यार्थी है एक पंक्ति में तो कितना ठो पंक्ति है, y ठो। अब यहाँ देखो जब हम x में 3 बढ़ा देंगे तो ये लाइन जो है कम हो जाएगा, कितना, 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब घटा देंगे। अब समझ में आ गई बात। तो अब देखो एक लाइन में x जोड़ 3 ठो विद्यार्थी, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, y घटा 1। नहीं, अब देखो विद्यार्थियों को पंक्तियों के साथ गुना करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमारा पंक्तियों की संख्या मिलेगा, है ना। अब पहले तो एक लाइन में x ठो विद्यार्थी था, अब एक लाइन में x जोड़ 3 ठो विद्यार्थी है ना। पहले पंक्तियों की संख्या y ठो था, अब पंक्तियों की संख्या y घटा 1 हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से हमने x और y को गुना किया तो विद्यार्थियों की संख्या मिल गया, ठीक उसी तरह से हमने इसको और इसको गुना करना है तो क्या मिलेगा, विद्यार्थियों की संख्या, और विद्यार्थियों की संख्या है कितना, x y। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि विद्यार्थियों की संख्या x y बराबर, अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे, x जोड़ 3 और y घटा 1। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। चलो इसको मिटा दो, आया ना समझ में। x y क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं ना जी, है ना। और ये x जोड़ 3 क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या एक लाइन में। y घटा 1 क्या है, ये y घटा 1 जो है पंक्तियों की संख्या है। पहले जितना भी पंक्ति था उसमें से एक ठो कम हो जाएगा, क्लियर। चलो अब इसको आप ब्रैकेट को तोड़ लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर x गुना वाई, एक्स वाई। बाकी ये सब तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं, वो तो आप ही लोग कर लोगे ना। x गुना घटा करेंगे तो घटा x, 3 गुना y करेंगे तो 3y, 3 गुना घटा 1 को गुना करेंगे तो घटा 3 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, ये x घटा में है ना, तो x और y को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, बाकी को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये x घटा में है, इधर आके जोड़ में हो जाएगा, ये 3y जोड़ में है, इधर आके घटा में हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स वाई रह गया और ये घटा 3 रह गया। अब इस एक्स वाई को बराबर की उस पार लेके जाएंगे, जोड़ में है तो ये घटा में हो गया। अब देखो ये एक्स वाई घटा में और ये एक्स वाई जोड़ में कैंसिल हो गया, बच गया क्या, यहाँ बच गया हमारा x घटा 3y बराबर घटा 3। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। अच्छा एक काम करो, अब तक हम लोगों ने विलोपन विधि खूब बनाया है, तो क्या करो आप जो है ना यहाँ x का मान निकालो, यहाँ समीकरण 1 लिख सकते हो या इसको आगे बढ़ा सकते हो, या छोड़ दो, समीकरण 1 मत मानो। इसको हम लोग जो है ना प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम x अकेले हैं ना, तो x को छोड़ दो, बाकी को उधर लेके चले जाओ, या वैसे ही यहीं से तो हो जाता जी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, हटाओ। x बराबर घटा 3, इसको हम बराबर की उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ 3y, चूँकि यहाँ घटा में है उधर आके जोड़ में। अब ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है, इसको मान लो, अब अच्छा रहेगा। यहाँ से हमने x का मान को निकाल लिया, राइट। चलो उतार लो, ठीक है। इधर बता देता हूँ, इधर जगह है ना, ये हमारा समीकरण 1। इधर देखो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन कहता है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अगर कम हो जाए, 3 विद्यार्थी कम हो जाए, पंक्ति में कितना विद्यार्थी है, x ठो, अगर x ठो 3 ठो कम हो जाएगा तो x घटा 3, तो पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगा। हाँ, 2 ठो पंक्ति यानी 2 ठो लाइन अधिक बनती, अधिक हो जाएगा, है ना, 2 लाइन अधिक हो जाएगा। x ठो विद्यार्थी है तो कै ठो पंक्ति है, y ठो। अगर x घटा 3 ठो विद्यार्थी है तो पंक्ति कितना बनेगा, y घटा 2, नहीं सॉरी अधिक होगा ना जी, हाँ अधिक होगा तो जोड़ेंगे, y जोड़
2 हो जाएगा। अब ये हमारा एक पंक्ति में बच्चों की संख्या है और ये हमारा पंक्तियों की संख्या है। पहले y ठो पंक्ति था, अब 2 ठो पंक्ति बढ़ जाएगा। अब हम जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो बस यहाँ क्या करेंगे, हाँ यही काम करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ किया था, x गुना वाई बड़ा एक्स वाई बराबर इतना गुना इतना, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे x y बराबर x घटा 3 गुना इतना। ठीक है, x घटा 3 गुना y जोड़ 2। क्लियर? चलो अब इसको ठीक उसी तरह से तोड़ देना है। एक्स वाई बराबर हो जाएगा x गुना वाई, एक्स वाई हो गया, x गुना 2 2x हो जाएगा, 3 गुना y तो 3y हो जाएगा, 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो गया। क्लियर? अब आगे क्या करो आप अब इन सबको आप इधर लेके आ जाओ। एक काम करो, देखो ये जो x है ना ये जोड़ में है, ठीक है, तो आप इसको x और y को इधर ही छोड़ दो और बाकी को इधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, यहीं से कट जाएगा ना, ये एक्स वाई इधर में और ये एक्स वाई इधर में है, तो इसको अगर बराबर के इस पार लेके आएंगे तो घटा में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, यानी कि क्या अगर हम अब बच जाएगा क्या, सिर्फ घटा 6। इस घटा 6 को बराबर के अगर इस पार लेके आएंगे, घटा 6 को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जोड़ में हो जाएगा। चलो ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, इसको हम इधर लेके आए तो बच गया क्या इधर 2x घटा 3y। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 2x घटा 3y बराबर 6 भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, है ना। 6 बराबर इतना या इतना बराबर 6, तो इतना बराबर 6 कर दिए, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। राइट, चलो इसको उतार लो फटाफट से। चलो अब बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ दिया हुआ है, इस x का मान को हम समीकरण 2 में बैठा देंगे। प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो बोलेंगे ये हमारा समीकरण 1 है, लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। तो प्रतिस्थापित करेंगे हम, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, x है, अब x के जगह हम x का मान को प्रतिस्थापित करेंगे। x के जगह कितना है, x बराबर घटा 3 जोड़ 3y, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है 2 गुना x है, तो 2 गुना घटा 3 जोड़ 3y, उसके बाद घटा 3y बराबर 6 है ना जी। चलो अब इसको तोड़ दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6y और ये घटा 3y बराबर 6। इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम जब बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे तो पहले तो इसको देखो, यहाँ 6y जोड़ में है, 3y घटा में, तो 6 ठो में से 3 ठो चला जाएगा, 3y बच जाएगा। ये 6 और ये 6 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो, है ना, जोड़ 6 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो गया, 6 और 6 12 बटा ये 3y के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार आएगा तो भाग हो जाएगा। कितना बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12। y का मान हमारा कितना आया, 4 आया। y क्या है, तो ये लाइनों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या, यानी कि कितने लाइन है, लाइन बनेगा तो 4 ठो लाइन। अब हमें x का भी मान पहले निकालना है, तो देखो हम क्या करें, इस y का मान सीधा समीकरण 1 में बैठा देंगे, क्योंकि x बराबर इतना दिया हुआ है ना, यहाँ सिर्फ y है, तो y के जगह हम इस y का मान बैठाएंगे। क्या करेंगे,
y का मान समीकरण 1, ये समीकरण हमारा 1 है, समीकरण 1 में यहाँ प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, प्रतिस्थापित नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रखने पर, क्योंकि y का सीधा मान को हम यहाँ रख रहे हैं और यहाँ x के बदले हम x का जो निकाले हैं, मान निकाले हैं, यहाँ असल में मान नहीं निकाला हुआ है, x बराबर जो है वो हम अदला बदली कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ना, प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसके जगह पर। तो चलो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 हमारा है x बराबर घटा 3 जोड़ 3y है ना, 3 फिर y है, y हमारा कितना मान आया, y का 4 आया, तो 3 गुना 4 लिखो, तो ये कितना हो गया, घटा 3 जो 4 तिया 12, बोलो 12 में से 9 3 चला गया 9, x का मान 9 आया और y का मान 4 आया। इसका क्या मतलब हुआ, x हमारा क्या है, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या है, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या, ठीक है। इसको हम लोग चेक भी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो कितने विद्यार्थी है ये बताना है। एक पंक्ति में 9 विद्यार्थी और 4 पंक्ति है, तो 4 और 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। देखें यहाँ, अतः विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या करेंगे, 9 गुना 4 यानी 9 चौका 36 हो जाएगा। यानी कक्षा में जो है कैठो विद्यार्थी है, 36 विद्यार्थी है। अब आते हैं प्रश्न में, इसको फिट करके देखते हैं, जो जो प्रश्न में कहा है उसको फिट करके देखते हैं सही है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ आंसर थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा अगर वो बता दे रहा हूं तो। क्या कहा, अगर यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या हो जाता, अधिक हो जाता, 3 विद्यार्थी अधिक हो जाता तो एक ठो लाइन कम हो जाता। अब देखो एक लाइन में 9 विद्यार्थी है, ठीक है। अगर हम इसमें 3 विद्यार्थी बढ़ा देते हैं, 3 विद्यार्थी अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो गया जी, 12 विद्यार्थी हो गया, नहीं क्या विद्यार्थी हो गया, 12 विद्यार्थी हो गया। कहता है जब हम 3 विद्यार्थी बढ़ा देंगे तो लाइन जो है ना एक ठो कम हो जाएगा। कितना लाइन हो, पहले अगर एक लाइन में 9 विद्यार्थी तो कितना लाइन था, 4 लाइन, इसमें एक ठो लाइन कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 लाइन हुआ। तो हुआ ना, देखो 12 तिया 36, नहीं हो क्या। एक लाइन में अगर 12 बच्चे हैं तो 3 लाइन में 36 बच्चा हो गया, नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन कहा था कि 3 विद्यार्थी अगर कम हो जाता है, 3 विद्यार्थी कम हो जाता है एक लाइन में, जैसे एक लाइन में 9 विद्यार्थी, इसमें अगर 3 विद्यार्थी कम हो जाए तो कितना हो गया जी, यानी कि एक लाइन में 6 विद्यार्थी है ना। और फिर कहा था कि अगर ऐसा है ना तो लाइन 2 लाइन ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो लाइन कितना है, 4, इस 4 लाइन में 2 लाइन ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 और 2 6। अब देखो इसको, एक लाइन में 6 विद्यार्थी तो कैठो लाइन होगा, 6 लाइन हो गया, तो 6 6 36 विद्यार्थी हो गया। आया समझ में। चलो तो इस तरह से हम लोगों का चौथा नंबर भी बनकर रेडी हो गया, उतार लो इसको।